जब देश में राजनेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो हमारे कानों को बड़ा संतुष्ट महसूस करवाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि राजनेता हो तो ऐसे हो, नहीं तो हो ही नहीं देश में राजनेता। केजरीवाल जब भी अपना बयान बोलते हैं या किसी को समझाते हैं तो ऐसा लगता है कि सबसे अच्छे जो राजनेता हैं, सबसे अच्छे जो लीडर हैं वो केजरीवाल हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो बात करते हैं तो आम जनता या गरीब जनता के दिल पर वो बात लग जाती है। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो अपना रिकॉर्ड किया और फिर पब्लिक के सामने वो रख दिया है। चला वीडियो क्या है, ध्यान से सुनिए। इस देश में हर बच्चे के लिए, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, हर बच्चे के लिए अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया जाए। इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे का अधिकार है, यह फ्री भी नहीं है। मैं आज मांग करता हूं कि इस देश के हर व्यक्ति के लिए अच्छा, शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था की जाए। 75 साल हो गए, यह काम 1947 में हो जाना चाहिए था। आज मैं मांग करता हूं कि इस देश के हर परिवार के लिए 300 यूनिट बिजली, मुफ्त बिजली का इंतजाम किया जाना चाहिए। आज मैं मांग करता हूं कि जब तक किसी को रोजगार न मिल जाए, उस बेरोजगार युवा के लिए बेरोजगारी भत्ते का इंतजाम किया जाना चाहिए। वीडियो को आपने देखा, बड़ी बड़ी बातें करी उन्होंने साफ कह दिया कि शिक्षा फ्री होना चाहिए और जो ये इलाज है ये भी फ्री होना चाहिए। कई देशों का नाम लेकर वो बोलते भी रहते हैं कि कई देशों में तो फ्री हो भी चुका है। गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात बोली है। हमारे देश में वाकई मुफ्त में इलाज होना चाहिए, मुफ्त में शिक्षा भी मिलनी चाहिए। इससे एक छोटा परिवार या बड़ा परिवार कोई भी इजीली पढ़ सकता है, कोई रोक टोक नहीं। पर कहते हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, आप उसे बंद कर देंगे। ये होगा कैसे? केजरीवाल ने ये भी बोला अपने बयान में कि ये तो 1947 में ही हो जाना चाहिए था। शायद केजरीवाल जी देश को आज़ाद करने में अहम रोल नहीं निभा रहे थे, या फिर शायद वो पैदा भी नहीं हुए होंगे। आप समझदार हैं। तो कैसे केजरीवाल ये बयान रखते हैं और इन बयानों का क्या तख्त है, इस पर हम बात कर लेते हैं। समझते हैं थोड़ा 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारी स्थिति इतनी खराब थी कि विदेशों से हम अनाज मंगाते थे खाने के लिए, और जो अनाज आता था वो खाने लायक नहीं होता था। शायद ही केजरीवाल को बात सुननी और समझनी दोनों चाहिए। देश उस स्थिति में नहीं था कि हम ठीक से खड़े हो पाए। बड़ी मुश्किल से देश खड़ा हुआ है, चारों तरफ से बॉर्डर खुला हुआ था, हमें बॉर्डर भी संभालना था, हमारे देश की जनता को भी संभालना था, सब कुछ बड़ा मुश्किल था। ऐसा नहीं है मुफ्त शिक्षा नहीं मिल रही थी। सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पर मुफ्त ही शिक्षा मिलती है। सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहाँ मुफ्त ही इलाज होता है। पर केजरीवाल ने जो कहा वो सही है, पर वो कैसे मुमकिन हो पाएगा? केजरीवाल जी, हमें आपसे जानना है। आप अगर शिक्षा और स्वास्थ्य को मुफ्त करना चाहते हैं तो बाकी चीज़ों को आपको छोड़ना होगा, जैसे कि मुफ्त बिजली। अब आप फ्री में बिजली दे रहे हैं तो उसका आउटपुट कहाँ से होगा? अब सोचिए, जनता टैक्स दे रही है और आप वो फ्री बिजली में लगा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है केजरीवाल जी ने सिर्फ फ्री बिजली की बात करी है, कई जगह पूरा भी करते हैं अपना वादा। बहुत अच्छे जो लीडर हैं। साथ ही फ्री बस सेवा महिलाओं के लिए, अच्छी बात है, रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर आप चीज़ें फ्री में हर पार्ट में बांटेंगे तो आप दो को फोकस कैसे कर सकते हैं? आप उतना ही पैसा लगा सकते हैं फ्री योजना में जितना जनता आपकी सरकार को देगी, पर पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जितना टैक्स आता है उतना भी कम पड़ जाता है, तभी तो लगातार टैक्स बढ़ता रहता है। और आप फिर गाली देंगे विपक्ष, यानी कि भाजपा सरकार हो या फिर आपके विपक्ष में कांग्रेस सरकार हो, कोई सी भी सत्ता हो, सब गाली देंगे। क्योंकि आपकी जो राजनीति है कहीं ना कहीं फ्री योजना देकर उस गठजोड़ को बना लेना। यानी जैसे दिल्ली में आपने आम आदमी का दिल जीता हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। जो आपने दिल्ली में मुफ्त दारू वाली जो योजना निकाली तो आपकी ही सरकार ने निकाली है ना। अब खैर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो दारू के ठेके हैं वो जान पहचान के दिए जा रहे हैं। शायद वो आरोप की बात है, आरोप जब सिद्ध होगा वो जब देखेंगे। पर ये जो फ्री योजना अल्कोहल के ऊपर, ये देश को कैसे आगे ले जाएगा, जरा हमें भी आपसे जानना है। क्या दारू पीने से देश आगे जाएगा? कुछ राज्यों में हालात इतने ख़राब हैं कि वहाँ पे दारू बंद करनी, जैसे गुजरात हुआ, बिहार हुआ। माना दारू हाँ अभी भी चलती हैं, क्योंकि जहाँ बैन होगा वहाँ ब्लैक में चलेगा, और अफकोर्स चलना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों का धंधा चलता है उससे। सरकार की नज़र में ये सब होता है, फिर भी सरकार अनदेखा करती है। जब बड़े बड़े पत्रकार लोग जब रिवील करते हैं इन चीज़ों को तो फिर छापा लगता है और वो दारू के ठेके बंद होते हैं। समझने वाली बात यह है कि जो आज मुफ्त शिक्षा और मुफ्त हेल्थ की बात कर रहे हैं आप, वो कैसे पॉसिबल होगा? ऐसे तो पॉसिबल हमारे हिसाब से नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास कुछ अलग तरीका है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि सारी योजना को फ्री कर करके आपको एक जगह फोकस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बिना पैसों के आप फ्री योजना दे नहीं पाएंगे। आज के समय में आप 2 रुपये भिखारी को देंगे तो वो भी आपको 2 रुपये मार देगा, क्योंकि इतनी महंगाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी सत्ता में महंगाई, हर राज्य में अलग अलग महंगाई है। पर हम एक सवाल छोड़ जा रहे हैं
कि मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज क्या सिर्फ आपके कंधे पे बोझ है क्या, और किसी के राजनेता के कंधे में बोझ नहीं है? वो कैसे हटेगा, इसकी डिटेल दीजिए। ये बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें ऐसे वीडियो में बोल के ना शायद क्या दिखाना चाह रहे हैं कि, या फिर आप ये दिखाना चाह रहे हैं जो विपक्ष में है वो कितनी गलत राजनीति कर रही है। जो भी बात बोलें डिटेल में बोलें, एक तरीके से बोलें जिससे समझ में आए कि हाँ ये पॉसिबल है। शायद आपको मेरी बात ही खटक रही होगी, पर खटकेगी है ही, क्योंकि बात कहीं ना कहीं सत्य है। पॉसिबल नहीं है वो चीज़ जो आप कह रहे हैं। पॉसिबल करने के लिए आपको उन चीज़ों को माफ़ करना होगा जो आप खामा कर रहे हैं। खबर ठीक लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।